तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में आ गए हैं आपके 51 जिलों से, जी हाँ, मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों के कक्षा 9वीं से विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर। कल आपको जो 6 जनवरी पेपर है उसके 51 जिलों के हमारे पास असली लीक पेपर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भोपाल का पेपर, ये इंदौर का पेपर, ये जबलपुर का पेपर और ये आपका छिंदवाड़ा का पेपर। तो सभी जो 51 जिलों के पेपर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको पता है 51 जिलों के लिए हमें 51 वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि कार्य असंभव है। ठीक है, इसलिए देखिए जो आपका ये जो भोपाल का पेपर है, इसी भोपाल के पेपर से आपके सभी जिलों के पेपर बनने वाले हैं। यदि आप इस भोपाल के पेपर को तैयार कर लेते हो तो मतलब कि आपने सभी जिलों के पेपर को तैयार कर लिया। बस थोड़े क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर आगे पीछे करके पूछ जाएंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 जो कि हमें दिया है। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर उत्तर को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ठोस। अगला है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है विलयन। इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका आपका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। अगला है, कोशिका के खोज करता है। इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर आप देख देंगे यहाँ पर न्यूरॉन। अगला है, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर व्हीटकर ने। अगला है, वेग का एसआई मात्रक है। इसका होगा उत्तर मीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति का उत्तर आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना पड़ेगा और पीडीएफ में आपको पूरे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के उत्तर आपको दे दी जाएंगे। तो पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सही जोड़ी हमें मिलाकर यहाँ पर लिखनी है। तो देखिएगा आप, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हमें लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी आत्महत्या की थैली से। इसके बाद है आपका गोल्जी का है, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी लाइसोसोम का निर्माण से। अगला है एंटीबायोटिक, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी जीवाणु से। अगला है यहाँ पर काला जार, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी, इसकी सही जोड़ी मिलनी चाहिए आपकी, इसका हम अभी बताते हैं आपको। वर्मी कंपोस्ट, इसकी सही जोड़ी मिलेगी केचुए से। अगला है नील हरित शैवाल, इसकी सही जोड़ी मिलेगी। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है। एड्स की जगह यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होना था आपका, है ना। एड्स की जगह यहाँ पर आपका आना था क्या बोलते लेसमानिया, ठीक है। इसके लिए आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत है आयोडीन, इसके जगह पर आपका यहाँ पर आना चाहिए क्या, फास्फोरस। तो यहाँ पर आपकी काला जार की सही जोड़ी मिल जाएगी लेसमानिया से, और नील हरित शैवाल की सही जोड़ी मिल जाएगी फास्फोरस से। तो इस तरह आपका यहाँ पर सही जोड़ी का निर्माण हो जाएगा। सॉरी मेरी से भूल हो गई, यहाँ पर देखिए यहीं पर आपको आगे भी सही जोड़ी दी थी, उसमें ऑप्शन दिए थे, भूल हो चुकी है, ठीक है। तो इसे आप काटेंगे नहीं बल्कि वही रहने देंगे। ये क्या है, एड्स है, और ये क्या है आपका आयोडीन। इसे आप जैसा का वैसा रहने देंगे। तो नील हरित शैवाल जो है, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी आपके फास्फोरस से, और जो आपका काला जार है, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, लेसमानिया से, है ना। और इसके बाद देखिएगा आप जो यहाँ पर घेंगा रोग है, इसकी सही जोड़ी मिलेगी आपकी यहाँ पर आयोडीन से, आयोडीन से, है ना। तो मतलब कि 7वां। और जो एड्स है, इसकी सही जोड़ी मिलेगी लैंगिक रोग से, यानी कि 8वां नंबर, ठीक है। इस तरह आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो गलती तो इंसान से ही होती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लें, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर अक्ष शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको उत्तर आप लिखेंगे लेवोजियने। फिर अगला है परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आयन। अगला है त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर सेकंड की इनवर्स 2। अगला है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो वह मापता है तात्क्षणिक चाल, या फिर जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। अगला है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जाएगा आपका तांबा और जस्ता। अगला है सामान्य मनुष्य के कार्य के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो वह है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अगला है प्रस्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसको उत्तर लिखेंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को प्रस्रव्य ध्वनि कहते हैं।
अब हम यहाँ से देखते हैं प्रश्न 5 से लेकर 22 तक के उत्तर। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ये वाला क्वेश्चन ही पढ़ लिया फिर ये वाला क्वेश्चन ही पढ़ लिया। आपको सभी प्रश्नों के अथवा सहित यानी कि मुख्य प्रश्न भी और अथवा प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं, ताकि आपके क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। यदि आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हो फिर ये क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो आपको पहले कह देता हूँ, आपको अथवा सहित क्वेश्चन की तैयारी करनी है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, हम दिखाते हैं आपको। तो ये इसका उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसका अथवा था आपका यहाँ पर गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पूरे उत्तर आपका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आप पीडीएफ किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में बताया गया कि आप कैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए, इसका अथवा क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो ये रहा आपका इसका मुख्य प्रश्न का उत्तर। और ये आप इसके आठवें प्रश्न का उत्तर। रेल से रेल जा रही कार, सारे रणुआ चलो भोपाल। अगला हमारा सातवां, संयोजकता किसे कहते हैं, इसका अथवा है समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका मुख्य प्रश्न का उत्तर। और फिर ये इसके अथवा प्रश्न का उत्तर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अथवा न्यूरॉन का क्रमांक चित्र बनाना है। तो देखिए आप जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसकी जगह पर आप ये क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और फिर ये रहा आपका नाम न्यूरॉन का नामांकित चित्र। क्या आगे के उत्तर आपको दिए जाएंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे।